हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी मैथ। और इस मैथ के सेशन में आज हम लोग पढ़ रहेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। एनसीईआरटी में आपको जो द्विघात समीकरण से प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। और आपको जितना भी अंक बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सब आपको इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले हम लोग यही शुरू करना है आज द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए इस तरह इसमें एनसीईआरटी किताब में आपको द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 से शुरू होंगे। और इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है कि नहीं, आपको जांच करके बताना होगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण को जांच करेंगे कैसे, कौन ऐसे तरीका होगा कि आप उसको देखते हुए कह देंगे कि वह द्विघात समीकरण है या वह नहीं है। कुछ न कुछ तो इसका रूप होगा, पहचान रूप होगा। तो चलिए उस रूप पर चर्चा करते हैं। वो रूप क्या है, वो रूप इस प्रकार है, देखिएगा हेडिंग लगा देंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का रूप कहेंगे या व्यापक रूप। व्यापक रूप देखें कौन कौन सा रूप है, मुख्य रूप इसके चर्चा करते हैं। देखिए मुख्य रूप क्या है द्विघात समीकरण का, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर में 0। यह द्विघात समीकरण का मुख्य व्यापक रूप है। जहां इसमें कौन कौन क्या है तो कहेंगे जहां a b c अचर पद है, a b c क्या है अचर पद है। और कहेंगे यहाँ कि तथा a बराबर नॉट इक्वल टू 0, ए का मान है ये वाला ए 0 नहीं होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि ए बी सी अचर पद है, मतलब ये बी ई सी क्या है अचर पद। अचर पद कहने का मतलब कोई 2 4 6 कोई ना कोई अंक होगा, अचर पद है। अब ये कंडीशन दिया गया कि ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया गया, क्योंकि यदि हम ए का मान 0 कर देते हैं यहाँ पे, इसमें इसको हटा के 0 कर दें तो यहाँ 1 हटा देंगे 0 कर देंगे तो 0 गुना एक्स स्क्वायर तक क्या बन जाएगा 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो खाली बचेगा बी एक्स प्लस में सी। और द्विघात समीकरण में पावर 2 खत्म हो जाएगा तो फिर द्विघात रहेगा कैसे। 2 के स्थान पर 3 भी नहीं होना चाहिए, 2 से कमना भी नहीं चाहिए, 2 ही रहना चाहिए। इसीलिए ये बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। आएगा समझ में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर ए का मान 0 है तो बी का मान 0 होगा कि नहीं होगा, सी का मान 0 होगा कि नहीं होगा। ए बी सी में तीनों तो देखना है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है। अगर 0 होगा तो किस रूप में रहेगा, 0 होगा तो इस रूप में रहेगा, जैसे ए एक्स के स्क्वायर, माने कि बी का मान 0 है तो बचेगा ए एक्स स्क्वायर और सी बराबर 0। तो ये भी हो सकता है, इस रूप में भी रहेगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण है। ये तो पहला रूप था, इस रूप में कहे द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ से b का मान 0 हो जाए, b बराबर 0, तो हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर में 0। द्विघात समीकरण का रूप है ये भी। अब सोच रहे हो कि सर सी का मान 0 हो जाता तो ये हो जाएगा, इसमें सी बराबर 0 कर सकते हैं, होगा देखें ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स बराबर में 0, ये भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर देखे कि द्विघात समीकरण होने के लिए 3 रूप होना आवश्यक है। 3 रूप में कौन कौन रूप आवश्यक है। पहला रूप देखिए, पहला रूप क्या है, ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, इस रूप में होना चाहिए। एक में बी और सी का मान 0 हो सकता है, ए का मान 0 नहीं हो सकता है। दूसरा रूप क्या हुआ, ए एक्स के स्क्वायर प्लस में सी बराबर में 0, बी का मान हो गया 0 तो हो सकता है। तीसरा रूप क्या हो सकता है, ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स बराबर में 0। ये 3 गो में से कोई रूप हो रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि द्विघात समीकरण है। ये 3 गो रूप में से कोई भी रूप हो तो कहेंगे द्विघात समीकरण होगा। आगे समझ में, 3 गो रूप में से कोई ग्रुप में रहे तो कहेंगे द्विघात समीकरण होगा। इसके अलावा इससे ज्यादा या इससे कम रहे तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी रूप में
होना चाहिए। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं सीधे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न में ही कहा था कि प्रश्न था 4.1 का, जांच तो बताना था कि दिया गया जो समीकरण है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले इस प्रश्न को हम दोबारा लिख लेते हैं। चलिए लिखेंगे कैसे? x प्लस 1 का होल के स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। भैया अब हमको क्या करना है? इसमें देख रहे हैं कि स्क्वायर में है, a प्लस बी का स्क्वायर पर टूटेगा और ये दो गुना में है तो दो गुना होगा। इतना पहले कर लेंगे ताकि व्यवस्थित रूप में ही तो है नहीं, इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा हमको। a प्लस बी का स्क्वायर पर टूटेगा, ये है a, ये b, a प्लस बी का स्क्वायर पर फॉर्मूला होता है a प्लस बी के और उसका रेफरेंस देना पड़ता है, मैथ बनाते समय बराबर होता है a के स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बना लिए हैं, सब कोई क्वेश्चन बना लिया है, ज़्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स देना होगा तो देखिए कि रेफरेंस दिया है, इसका मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा देगा, इसमें सब कटिंग नहीं कर सकता है। अभी ए प्लस बी का स्क्वायर कर लीजिए, इसको खंड करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए में कितना है एक्स, एक्स के स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए में एक्स, ए हो गया एक्स, बी में 1 गुना बी प्लस में बी स्क्वायर, बी में है 1, 1 का स्क्वायर बराबर, इधर तो गुना करने लायक था 2 में 1 से 2x, 2 में 3 से 3 दूनी 6, माइनस में होगा क्योंकि माइनस में ही है, एक उसमें तो प्लस में है तो प्लस होगा माइनस होगा माइनस, आइए एक्स के स्क्वायर तो वही एक्स के स्क्वायर होगा प्लस 2 में x से 2x, 1 के स्क्वायर तो प्लस में होगा 1 बराबर में 2x माइनस में 6। अब जो ये अवयव है सब को इधर लाएंगे, जो हमको रूप में बराबर को उछार तो कुछ नहीं था, खाली जीरो था तो उछार रहेगा क्यों, तो इधर लाएंगे एक्स के स्क्वायर प्लस है, देखिए प्लस में 2x, ये प्लस में 2x है, लाएंगे इधर आएगा माइनस में 2x, ये प्लस में 1 लाएंगे माइनस में 6 लाएंगे तो आएगा प्लस में 6 बराबर में 0। अब देखें घटा उठा करके लिखेंगे एक्स के स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ एक्स के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2x खत्म हो गया, खत्म तो बचा देखिए 6, ये 1 हो गया प्लस में 6 दोनों जुड़ जाएगा तो 6 कितना होगा 7, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बराबर में 0। ये अब देखिए ये द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं, अर्थात द्विघात समीकरण है या नहीं, देखते हैं किस रूप में है। तो तीन रूप में किस रूप में है? एक्स स्क्वायर प्लस सी ये रूप में है, देख लीजिए है ना, एक्स का सी है अचर पद है, कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पहचानने के लिए आएंगे, ये 2 अंक में आता है तो आपको बना के बताना होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में बता दीजिएगा ऐसे ही बिना बनाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कराए, दूसरा प्रश्न पहला का, इसको भी जांच करना है, पता करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको लिखते हैं क्वेश्चन को, देखिए एक्स के स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में, देखिए माइनस में 2 इंटू 3 माइनस में x, इसको भी क्या करना, इधर तो लगा ये तो स्क्वायर ए प्लस बी का ए माइनस बी का स्क्वायर पर है नहीं, वैसा कुछ सोचना भी नहीं है इसमें, हाँ ये है इधर गुना होगा, इससे गुना होगा तो क्यों देरी करना है, गुना कर ही लेते हैं। चलिए गुना करेंगे एक्स के स्क्वायर माइनस में 2x हो गया, इसमें बराबर 2 में 3 से करेंगे तो माइनस में होगा 6 का कि माइनस में ही है, अगला माइनस माइनस होगा प्लस 2 में x से 2x हो गया। अब इधर साइड है तो सबको लाएंगे, इधर बराबर बराबर के ऊपर तो खाली जीरो हमको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इधर लाएंगे एक्स के स्क्वायर माइनस में 2x, यहाँ है प्लस में 2x लाएंगे इधर तो आएगा माइनस में 2x, प्लस माइनस में 6 लाएंगे इधर आएगा प्लस में 6 बराबर में 0, एक्स के स्क्वायर माइनस 2x बचेगा माइनस में 4x प्लस में 6 बराबर में 0। अब देखिए द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं, आंसर द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं, पहचान कर देखिए तीन रूप में से है कि हाँ, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। किस रूप में है, आपको दिमाग में रूप है, किस रूप में है, ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी रूप में है। इस रूप को देख करके दिमाग में यही संकेत जा रहा होगा और यह द्विघात समीकरण का रूप है, इस रूप का है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको भी जांचना है कि
क्या यह द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं? देखिए, इसको दिखाई दे रहा होगा कि ये गुना करेंगे, इधर से ये, इधर से ये, दोनों में गुना करना होगा। चलिए गुना कर देते हैं, इसको और साइड थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए गुना करेंगे इधर, एक और प्रश्न को लिख देते हैं, जैसे x माइनस में 2 इंटू, देखें x प्लस 1 किया, फिर बराबर में x माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में 3 हो गया। अब इधर बराबर से हिसाब रख गुना करेंगे, अब बराबर से हिसाब रख इधर गुना करेंगे। गुना करते हैं, देखिए x में 1 से आएगा x के स्क्वायर, थोड़ा दूर रहते हैं ताकि उधर बड़ा हो जाएगा, x के स्क्वायर, x में 1 से तो बचेगा x, 1x हो गया। गुना करेंगे तो x में x से तो x के स्क्वायर, x में 1 से तो 1x, प्रश्न आ गया। ये इस 2 में माइनस 2 में 1 से माइनस 2x, ये माइनस 2 में 1 से आएगा माइनस में 2, इधर का हो गया गुना, दोनों हो गया। माइनस में 2 और प्लस में 1 तो माइनस में 2x, माइनस में 2 प्लस में 1 तो माइनस में 2 गुना हो गया। अगला इधर गुना करते हैं, इसमें इसे x में 1 से बराबर देखे x के स्क्वायर, x में 3 से तो प्लस में 3x, माइनस में 1 से तो माइनस में x, माइनस में 3 में माइनस 1 में प्लस 3 से तो माइनस 3 हो गया। अब सेपरेट करते हैं, जितने लायक है उसको जोड़ेंगे, घटाने लायक उसको घटाएंगे, x के स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2x, प्लस में x माइनस में 2x, देखिए कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, आएगा माइनस में x, फिर माइनस में 2 बराबर, इधर देखिए x के स्क्वायर, ये 3x प्लस में x से घट जाता है, बचेगा 2x माइनस में 3, इस सब को लाएंगे, इसको उठा तो इधर x के स्क्वायर प्लस में है, इधर माइनस में x के स्क्वायर, माइनस में x है, प्लस में 2x है, इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा 3x, 2x नहीं 2x, माइनस में 2 है, इधर का में था, इधर था माइनस में 3, लाएंगे इधर आएगा प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखिए x प्लस में है और ये x है माइनस में है, क्या लग रहा है, काट दें इसको, काट देते हैं। अब देखिए 2x माइनस में, x माइनस में बचेगा माइनस में 3x, माइनस में 3x हो गया, माइनस में 2 प्लस में 3 तो बचेगा प्लस में 1 बराबर में 0। देखिए क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है, इस प्रश्न को देखकर दिमाग में 3 रूप में छप रहा होगा। पहले छप रहा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप का नहीं है। दूसरा छप रहा होगा ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, इस रूप का है नहीं। तीसरा छप रहा होगा ax का स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, इस रूप में नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला तो है ही नहीं है, ये वाला 0 हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था ये चौथा, तीसरा ही शायद डिलीट हो गया, तीसरा प्रश्न के बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न में क्या कहता है, x माइनस 3 फिर 2x प्लस 1, दोनों गुना करने वाला इंटू में है, फिर बराबर x इंटू एक प्लस में 5। इसको आप थोड़ा सा बनाइए, तो वेट करते हैं, आप पूरा कर सकते हैं, इसको करिए साथ साथ, तो इसको हटा देते हैं। करना क्या है इसमें है, इसको भी गुना करना है चौथे में, देखिए एक्स माइनस में 3 इंटू 2x प्लस में 1 इंटू बराबर आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस में 5, क्वेश्चन लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे, इसमें x में 2x से तो गुना करेंगे, 2x के स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, x में 1 से आएगा प्लस में 1 या माइनस 3 में 2x से तो माइनस 6x होगा, माइनस 3 में प्लस एक्स का होगा माइनस में 3, प्लस एक्स से गुना किए थे बराबर एक्स में एक्स से एक्स के स्क्वायर, एक्स में 5 से हो गया 5, दिक्कत नहीं। चलिए 2x के स्क्वायर इधर तो है नहीं, आप एक्स प्लस में माइनस में 6x घट जाता आएगा माइनस में, ठीक है, 2x के स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 6x तो बचेगा माइनस में 5x, माइनस में 3 तो माइनस में 3 बराबर एक्स के स्क्वायर प्लस में 5x
हो गया। अब ये सब को लाएंगे इस साइड में, तो 2x के स्क्वायर, ये एक्स का आएगा तो माइनस में एक्स के स्क्वायर, माइनस में 5x ये आएगा, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 5x, यह माइनस में 3 और में 0। अब देखिए 2x का कम से कम इसका घटेगा तो कितना बचेगा, एक्स के स्क्वायर, देखिए एक्स के स्क्वायर हो गया, 5x 5x दोनों माइनस में, तो माइनस में 10x माइनस में 3 बराबर में 0, ये हो गया। अब देखते हैं इस प्रश्न को देख के दिमाग में जा रहा हो कौन 3 गो रूप, कौन कौन रूप है, तो पहला ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर में 0, देखिए इसी रूप का है, इसी रूप का है, बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि उस रूप में था, द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा के बाद पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, 2x माइनस में 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, इसको आप बनाइए, वीडियो स्किप करके बना लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं, बनाएंगे इसको, देखिए क्योंकि वीडियो चल रहा है। पांचवा 2x माइनस में 1 दे दें, एक्स माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस में 1, दोनों ओर गुना करना है, दोनों ओर गुना कर लेंगे, इसमें 2x में 1 से आएगा 2x के स्क्वायर, 2x में 3 से तो माइनस में आएगा 6x, 2 3 6x माइनस में गया, एक में करेंगे माइनस तो माइनस में x, एक में करेंगे माइनस 3 तो माइनस में होगा प्लस, प्लस 3 होगा, माइनस में ये हो माइनस में प्लस हो गया, बराबर एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स के आसपास हो जाएगा, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स होगा, फिर हो गया 5 में एक्स था तो प्लस में 5x होगा, 5 में एक्स था तो माइनस में होगा 5। अब इसको सेपरेट करते हैं अभी, 2x के स्क्वायर 6x माइनस में प्लस में, तो यहाँ भी माइनस में x, 6 कितना होगा जुड़ के 6x माइनस में x, तो बचेगा माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर में x के स्क्वायर माइनस में x प्लस में 5x, तो बचेगा 4x प्लस में, प्लस ज़्यादा है माइनस में 5 आएगा समय। फिर से एक बार चेक करते हैं, चेक कर लीजिएगा बार बार भी, 2x में x एक्स स्क्वायर, 2 में 3 से 3 में 6, एक में x है, ठीक है, इधर चेक किया, उधर भी चेक कर लेते हैं, चेक करिए, ठीक है। आगे देखिए 2x के स्क्वायर, देखिए इधर प्लस में है, लेंगे इधर तो माइनस में होगा एक्स के स्क्वायर, माइनस में 7x लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 7 4x, प्लस में चलेगा तो माइनस में होगा, प्लस में 3 प्लस में 3 में है, माइनस में चलेगा तो प्लस में 5 बराबर में 0, 2x कम से एक्स घट जाता तो बचेगा एक्स के स्क्वायर, 7x 4x दोनों माइनस में है तो हो जाएगा 11x, माइनस में 11x, 5 3 8 प्लस में 8 बराबर में 0। देखिए द्विघात समीकरण का रूप है, किस रूप में है, तो हाँ किस रूप में है, तो ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का है, तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण का होगा। पांचवा के बाद छठा देखिए, देखिए छठा, छठा में देखिए क्या करा है, एक्स के स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको देखिए इधर, इधर तो कुछ करना है नहीं, ये है x माइनस 2 के स्क्वायर पर खंड करने के लिए, x माइनस 2 के स्क्वायर पर इसको कर फार्मूला में है, लिखेंगे x के स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 प्लस में 1 बराबर, इसको इधर a माइनस b के स्क्वायर पर खंड करना है, तोड़ना है इसको, तो a माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए एस लिखेंगे a माइनस बी के स्क्वायर का, आपको याद हुआ इधर लिख देते हैं, a माइनस बी के होल के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे इसको बैठाना होगा, a के स्क्वायर यानी एक्स के स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab तो माइनस 2 गुना a में x गुना b में 2 2ab प्लस बी स्क्वायर b में 2 2 के स्क्वायर 4 होगा, जैसे एक्स के स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर एक्स के स्क्वायर गुना करेंगे दोनों में 2 दूनी 4, तो माइनस में होगा 4x प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अभी एक्स का स्क्वायर इधर भी है, एक्स का स्क्वायर इधर भी है, लाएंगे इधर
लिखेंगे एक्स के स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस में होगा एक्स के स्क्वायर, ये है प्लस में 3x, ये माइनस में 4 से लाएंगे तो उसमें आएगा प्लस में 4x, ये प्लस में 1 है, इधर लाएंगे 4, पता है माइनस में 4 बराबर में 0। सबको इस साइड ला दिए हैं। अब देखिए ये कट जाएगा तो बचेगा 3x 4x प्लस में 7x, 1 और माइनस में 4, कितना बचेगा माइनस में 3 बराबर में 0। अब देखिए क्या यह द्विघात समीकरण का रूप आपको दिखाई दे रहा है? ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तीनों रूप में से देखिए कोई रूप में नहीं, कहीं जाता है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला छठा के बाद सातवां प्रश्न देखिए। सातवां में इधर ए प्लस बी के हॉल क्यों है, इधर कुछ नहीं है, तो इसको ए प्लस बी के हॉल क्यों पर तोड़ते हैं। आपको फार्मूला याद होना चाहिए ए प्लस बी के हॉल क्यों का। फार्मूला देखिए ए प्लस बी के हॉल क्यू, लिखेंगे ए क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू, यह ए प्लस बी के हॉल क्यू का फार्मूला। अब इस पर हम खंड करेंगे। देखिए ए क्यू तो एक्स के क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर तो एक्स के स्क्वायर इंटू बी में 2 के होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर नहीं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू ए में हो गया एक्स इंटू बी स्क्वायर 2 का हो गया स्क्वायर हो गया प्लस में बी क्यू इन 2 के क्यू 2 का क्यू फिर बराबर में 2x इंटू एक्स के स्क्वायर माइनस में 1। छोड़ देंगे उसको। अब इधर देखिए एक्स के क्यू प्लस ये गुना कर 3 दूनी 6 एक्स के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ही है प्लस इसे 2 का स्क्वायर तो 4, 4 में 3 से 4 के 12, 12 एक्स या प्लस में 2 के क्यू करेंगे, 2 के क्यू मतलब 3 बार 2 गुना 2 गुना 2 2 4 4 दूनी 8 यानी 8 प्लस में 8 बराबर में 2x में एक्स स्क्वायर से तो 2x के होल क्यू, 2x में x से तो माइनस में 2x हो गया। अब जो उधर है सब इधर लाते हैं। देखिए x के क्यू यह काची में प्लस में आएगा इधर माइनस में 2x का क्यू प्लस में 6x के स्क्वायर, इधर x स्क्वायर है नहीं है, प्लस में होगा इधर 12x, ये वाला x है हाँ ये माइनस में है लैंग्वेज में प्लस में आएगा प्लस में 2x हो गया, फिर प्लस में 8 तो प्लस में 8 बराबर में 0 हो गया। अब कुछ नहीं है उधर। अब देखते हैं किस रूप में, अब सेपरेट करते हैं एक्स क्यू 2x क्यू तो घर क्या बचेगा एक्स के क्यू बचेगा, कि 2 इधर माइनस में है ये प्लस में है, घर क्या आएगा तो माइनस में आएगा माइनस में एक्स के क्यू फिर प्लस में 6x के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो क्यू है तो देखिए 12x और 2x 12 2 14x हो गया प्लस में 14x प्लस में 8 बराबर में 0। अभी दिमाग में देखते ही समझ जाओ संकेत कि हमने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में क्यू तो था नहीं, कहाँ से आ गया, द्विघात समीकरण का रूप नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कौन समीकरण है तो पावर 3 है, द्विघात समीकरण है। हालांकि द्विघात के बारे में इस चैप्टर में नहीं अगला में। चलिए अगला ही है, ये पहला प्रश्न का हुआ लास्ट 8वां प्रश्न। इसको देखिए क्या इसमें करना है, इसको भी जांच ही करना है, इसको भी दिया गया इधर है, इधर भी ए प्लस बी के हल के ऊपर कर देना है, करके चेक करते हैं 8वां प्रश्न के। इधर तो कुछ नहीं कर लिखा है एक्स के क्यू माइनस में 4x के स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 बराबर में ए माइनस बी के हॉल क्यू है, फॉर्मूला तो हमको पता है ए क्यू एक्स के क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू एक के स्क्वायर एक्स के स्क्वायर इंटू बी में कहता है 2 तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3a में एक्स गुना बी स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस में बी क्यू 2 के होल क्यू हो गया। इधर जस्ट कर लिखेंगे एक्स के क्यू माइनस में 4x के स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 बराबर एक्स के क्यू 3 दूनी 6 प्लस में होगा 6x के स्क्वायर हो गया। और यहाँ माइनस टेबल है ये माइनस पर टूटेगा। अगला प्रश्न देखिए पहला का तीसरा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए
एक्स क्यूब माइनस 4 माइनस में एक्स प्लस में एक इधर है एक्स माइनस 2 के होल क्यूब, ए माइनस बी के होल क्यूब के बट फॉर्मूला देखिए, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है? तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला याद कर लिखिए, ए के क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, ये है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ए माइनस बी के होल क्यूब फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में बी क्यूब, प्लस में बी क्यूब नहीं, यहाँ माइनस में बी क्यूब, माइनस में बी क्यूब, ये माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसके पहले वाला फॉर्मूला जो प्रयोग किए थे ए प्लस बी के होल क्यूब था, देखिए ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, खाली यहाँ और यहाँ माइनस कर देवे से माइनस वाला फॉर्मूला हो जाता है। देखिए यही तो किए हैं, ए क्यूब यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए, अब इससे कोई इसी पर व्यवस्थित करेंगे हम, तोड़ेंगे, इधर तो कुछ करना है नहीं, इधर रखा हुआ सामने रख देंगे, देखिए एक्स के क्यूब माइनस में 4x के स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में एक बराबर में ये माइनस बी के होल क्यूब, एक क्यूब मतलब 2 के होल, सॉरी 2 में एक्स, एक्स का होल क्यूब प्लस नहीं माइनस, माइनस माइनस 3a स्क्वायर एक्स के स्क्वायर इंटू बी में 2 प्लस 3ab 3a में एक्स बी स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर प्लस माइनस में बी क्यूब माइनस 2 का होल हो गया, फॉर्मूला को सेट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्स के क्यूब माइनस में 4x के स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 बराबर में एक्स के क्यूब माइनस में देखिए 3 दूनी 6 एक्स के स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ 2 के क्यूब करेंगे 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 4 12 प्लस में 12x माइनस में 2 के होल क्यूब 8 हो गया। देखें एक्स के क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर, इधर कुछ नहीं करना, इधर रखते जाना, खाली उधर से व्यवस्थित होके इधर लाएंगे, उधर तो कुछ बचा नहीं, अच्छा इसलिए में कर देते हैं, और लाइन कम करते, इधर तो कुछ जुड़ने लायक है नहीं, घट लायक है, सब कुछ टांग के लाते हैं। देखेंगे एक्स के क्यूब क्यूब लाएंगे इधर से प्लस में, तो जाएंगे तो माइनस में एक्स के क्यूब, 4x स्क्वायर माइनस में है, देखिए माइनस में 4x के स्क्वायर, इधर एक्स का 600 है माइनस में लाएंगे इधर प्लस में होगा 6x के होल के स्क्वायर। अगला देखिए माइनस में एक्स इधर है, देखिए इधर माइनस में एक्स, इधर 12x प्लस में है लेंगे तो होगा माइनस में 12x, ठीक है, प्लस में एक इधर है उधर माइनस में है, तो देखिए इधर प्लस में एक, अब 8 माइनस में है लेंगे तो होगा प्लस में 8 बराबर में 0। देखिए अब एक्स के क्यूब दोनों एगो माइनस में प्लस में खत्म कर दें, कट गया, बचा 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 4x स्क्वायर होगा माइनस में 6% तो बचेगा 2x के स्क्वायर प्लस में माइनस में x फिर माइनस में 12x तो माइनस में 13x हो गया, 8 है कि 9 प्लस में 9 बराबर में 0। अब देखिए इसको देख कर क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं, तीनों रूप को आपको दिमाग में चलनी चाहिए, कहीं जाता है यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्यों है तो क्योंकि रूप में है, किस रूप में है तो रूप ये है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर में 0, इस रूप में है ना, बोले द्विघात समीकरण के रूप में है। अगला प्रश्न देखिए पहला 8वां, अब इसमें 8 ही प्रश्न था, ये दूसरा आ जाएंगे, दूसरा हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे।